शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आज के ग्रेटर नोएडा के दौरे से, जहां पर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास वो कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। जेवर एयरपोर्ट बीजेपी के चुनावी वादों में शामिल रहा है और इसका काम 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 करोड़ 20 लाख की होगी। अभिनंदन कर रहा है, उनका आभार प्रकट कर रहा है और विशेष तौर से पश्चिम में जो विकास का द्वार है वो खुलेगा और ये आसपास के हमारे जिले हैं, यहाँ विकास की अपार संभावना है। तो यहाँ इस एयरपोर्ट के आने से यहाँ के विकास को नए पंख लगेंगे। तो पूरे पश्चिम के और लोग और पूरा उत्तर प्रदेश के लोग सब अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ आवागमन तो अच्छा होगा ही होगा, यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। यहाँ मथुरा है, वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, क्रीड़ा स्थली है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और फिर आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, अलीगढ़ है और हाथरस है। तो बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट भी आएंगे और आवागमन अच्छा होगा, विकास और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो एक बार पुनः अपने प्रधानमंत्री जी का सब अभिनंदन आभार प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरा आखिरी सवाल, ये मुझे बताइए कि आप मथुरा से आते हैं और पूरी आगरा की बेल्ट है और माना जा रहा है कि समूचे यूपी में इसका रोजगार पर कितना असर पड़ा? निश्चित रूप से इसके आने से ये जो हमारा पूरा यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, यहाँ फिल्म सिटी भी बन रही है, तो यहाँ विकास की अपार संभावना है। निश्चित रूप से जब ये इस तरह के विकास के कार्य होते हैं तो यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है और बड़ी बात यह है कि पर कैपिटा इनकम हमारे लोगों की बढ़े। तो उसके लिए जब तक इंफ्रा पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री जी का अपना संकल्प है कि हमारा उत्तर प्रदेश इस देश की विकास दर में उसकी बड़ी भूमिका हो, तो उसके लिए यहाँ इंफ्रा पर काम करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है इस प्रदेश को और तेज गति से विकसित करने का। क्या देश का सबसे तेजी से उभरता राज्य बनने के लिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लग रहे हैं। जिस तरह से कुशीनगर एयरपोर्ट बना, जिस तरह से अब यहाँ इसका शिला पूजन हम लोग हमारे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और यहाँ विकास की अपार संभावना है। यहाँ बहुत टैलेंट है, तो उसका लाभ पूरे देश को मिले, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक बड़ा पल है, जबकि जेवर निश्चित तौर से जेवर एयरपोर्ट दुनिया के जो 4 बड़े एयरपोर्ट है उस श्रेणी का एयरपोर्ट है। आज इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर मैं बहुत बहुत प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई देता हूं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह एक तरह से विकास का एक नया रास्ता, लाखों रोजगार जिसके आधार पर पैदा होंगे, जिसमें नौजवानों को अवसर मिलेगा रोजगार का, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं इसके आधार पर खड़ी होंगी। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल चुनावी उद्घाटन है और आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। किसी भी अच्छे काम को देख करके उसको सवाल उठाने की आदत है, इसलिए उनको अच्छा रहेगा कि अपने दिमाग का और आंखों का ठीक से इलाज करा करके विकास के अच्छे कार्यों को अच्छे नजर से देखें। तो आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को और वो बता रहे थे कि किस तरह से फायदा होगा इस एयरपोर्ट का। और आइए अब सीधा रुक करते हैं जेवर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार फोन लाइन पर। अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। आज सुबह वहां पर 6 किलोमीटर लंबा जाम भी देखा गया जेवर रोड पर। तो अभी वहां पर क्या चल रहा है? भीड़ में कोई कमी नहीं है अंजलि, जो पहले से अनुमानित दिखता कि बहुत तादाद में लोग जुटेंगे, आसपास के लोग भी जुटे हैं। इसमें वो भी तमाम लोग हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई लेकिन उनको सही से मुआवजा को लेकर तकलीफ है। उनकी बात भी हमने अभी उनसे भी बातचीत की है। तो परेशानी वाले भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो समर्थक हैं, अपनी समर्थन में आए हैं। कई लोग उम्मीद से आए हैं कि कुछ ऐसी चीज कही जाएगी जिनसे उनकी हालत सुधरेगी। लेकिन यहाँ अगर इसके बारे में बताएं तो भीड़ अभी अच्छी खासी हो गई है। कुछ वक्त में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और जो स्पीच है, स्पीच पे भी ध्यान टिका हुआ क्योंकि कृषि कानून रद्द होने के बाद ये संबोधन होगा और खासकर पश्चिमी यूपी के मायने और मतलब अपने आप में बहुत अलग हो जाते हैं क्योंकि सब ज्यादा नाराज जो किसान है उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का ही है।
और यहाँ पे इस एयरपोर्ट के जरिए रोजी रोजगार की बात हो, साथ में विकास की रफ्तार की बात हो, तो ये तमाम चीजों की बात भी कही जाएगी। लेकिन एक अच्छी खासी भीड़, सुरक्षा बलों की अच्छी मौजूदगी, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी चिंताएं हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला अब भी यहाँ पर जारी ही है, वो आ ही रहे हैं और किसी तरीके से भीड़ को रोकने की कोशिश हो रही, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। और अंजलि, इस एयरपोर्ट के बारे में बताएं तो कैपेसिटी के बारे में कहा गया कि पहला चरण जब सितंबर 2024 तक पूरा होगा तो 1,20,00,000 यात्री सालाना यहाँ से सफर कर पाएंगे। और जब ये पूरा एयरपोर्ट बन जाएगा तीनों चरण में, तो उसके बाद करीब 9 करोड़ यात्रियों का ट्रैफिक होगा। 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का। और बाकी चीजें भी कही गई है कि किस तरीके से प्रदूषण मुक्त होगा, चारों एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी में हाई स्पीड रेल हो, सड़क मार्ग हो या मेट्रो हो, उससे कनेक्टिविटी का इंतजाम किया जाएगा आने वाले वक्त में। तो कुल मिला के कोशिश ये कही जा रही है कि विकास की रफ्तार की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, उससे लोगों को एक आशा और उम्मीद देने की कोशिश है कि उनकी स्थिति सुधरेगी जो आस पड़ोस के लोग हैं। एक बात तो तय है, जैसे कि कल मायावती भी कह रही थी कि हमारी ही शुरू की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि ये जेवर एयरपोर्ट कितने सालों पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया था, इसको लेकर के जमीन के भाव भी वहां बढ़ने लग गए थे, लेकिन अब जाकर के मेरे ख्याल से 10 साल या उससे भी ऊपर शायद हो चुके होंगे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन कितना वक्त गुजर चुका है, कब वादा किया गया था और अब जाकर के इसकी पहली बार काम शुरू हो रहा है। 20 साल पहले की बात ये कही जा रही कई मौकों पे कि उस वक्त से चर्चा हो रही कि जीवन में एयरपोर्ट बने, लेकिन जमीन अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है और अभी भी वो मुश्किलें खत्म नहीं हुई। करीब सैकड़ों परिवार हैं, जो हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला उन्होंने बात की थी, नंगला शरीफ गांव हो या फिर रोही गांव हो, वहां पे जो लोग आज भी बैठे हुए हैं लंबे अरसे से कि उनको या तो मुआवजा पूरा नहीं मिला या फिर प्लॉट उस तरीके से नहीं मिले, तो वो नाराजगी अभी बहाल है, यानी बरकरार है। लेकिन वो अपने आप में चिंता और चुनौती होती है, लेकिन यहाँ पर उस मायने में भी देखना चाहिए कि एक विकास को लेकर भी बात है। अगर इलाके में इस तरीके का डेवलपमेंट होता है तो उससे रोजी रोजगार की भी बात होती है। और कल जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी कहा कि 1 लाख नए रोजगार इससे बनेंगे, तो वो तमाम चीजें भी हैं, उस पहलू को भी इग्नोर नहीं किया सकता है। लेकिन आसमानी उनार को लेकर जमीन पर जो किसान परेशान हैं, उनकी चिंताएं कम से कम जरूर दूर होनी चाहिए और इस पे भी सुनवाई जरूर करनी चाहिए, इस पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए कि जिनकी जमीनें गई हैं और जो परेशान हैं, जो नाराज हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यहाँ पर स्पीच देंगे, भाषण देंगे और उसको कहा भी जा रहा है कि यूपी चुनाव से देखकर इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव है तो ये स्पीच में मायने रखती है और बहुत बड़े लेवल पे ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, इतने भव्य तरीके से आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन इसकी तात्कालिकता भी समझिए। तात्कालिकता ये भी है कि चुनाव भी होने वाले हैं, कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा भी की गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो एक उम्मीद देने की कोशिश है, एक भरोसा देने की कोशिश है कि रोजी रोजगार और इलाके का जो इलाके की स्थिति है वो सुधरेगी। तो स्पीच में बहुत सारी चीजें और भी खुलकर आएंगी, क्योंकि जब मोदी बोलेंगे तो किस तरीके से क्या कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ किसान नाराज भी है, दूसरी तरफ विकास की रफ्तार की भी बात हो रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि यूपी की जो सियासत है इस साल की, वो किस तरफ बैठती है या क्या भाजपा उसको बुलाने में कामयाब होती है। हम ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं जेवर से, जहां पर मंच पर अब अतिथिगण पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां उप मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं।